आधे घंटे में मुझसे जितना होगा उतना मैं बताना चाहूंगा ये दवा के मेन क्रक्स, सबसे मूल मुद्दों को, और उन उन मुद्दों को कैसे हम पेशेंट में देख सकते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमने जैसे पिछले बार भी किया था, पहले हम बॉडी को समझेंगे, उसके दवा के सोर्स को, कहाँ से आता है वो दवा, वो कैसा होता है प्रकृति में, उसका शरीर पे क्या असर होता है, पैथोजेनेसिस जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो, और उसका पैथोजेनेसिस का, और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है, ये दोनों का मिश्रण कीनोट्स के साथ कैसा होता है वो देखेंगे। उसी तरह हम ये सब चीजों का मिश्रण में मानसिक सिम्टम्स के साथ कैसे मिश्रण हो सकता है, ये हम देखेंगे। तो अगर हम सल्फर इस को देखते हैं कि वो प्रकृति में कैसा रहता है, तो सल्फर को कहते हैं लिक्विड सनशाइन। लिक्विड सनशाइन मतलब, सन मतलब सूरज को हम कहते हैं कि सूरज ये पूरे पृथ्वी को रोशनी देता है और पूरे पृथ्वी को एनर्जी देता है। वो वो फ्यूल होता है, फ्यूल का हिंदी पेट्रोल जैसा, हिंदी शब्द मुझको नहीं मालूम है फ्यूल का। तो उसके आधार पे हम सब चलते हैं, सूरज की रोशनी के आधार पे, सूरज की ताकत के आधार पे हम सब चलते हैं। तो उसी तरह सल्फर को बोलते हैं कि इसके आधार पे आजकल का मॉडर्न जमाना चलता है। ट्रेन, बस, एरोप्लेन, कार, ये सब में सल्फर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। हाँ, तो तो देखिए आजकल के, हाँ, जमाने में हम प्लास्टिक यूज करते हैं, उसमें सल्फर होता है, टायर यूज करते हैं उसमें सल्फर होता है। हाँ, हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं उसमें सल्फर होता है। हम्म आजकल हम मूवीज देखते हैं, वो फिल्म्स जो रहते हैं उसमें सल्फर होता है। टेलीफोन्स में सल्फर का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो आजकल खत यूज करते हैं, जिस खेती के लिए, उसमें सल्फर होता है। आजकल हम जो परमा बॉम्ब्स बना रहे हैं, जो हम फटाके उड़ाते हैं दीपावली में, उसमें सल्फर होता है। हम्म कार के बैटरीज में, सभी तरह के बैटरीज में सल्फर होता है, हमारे कपड़ों में सल्फर है, हमारे बुक्स में सल्फर है। तो आप देखिए हम जो भी यूज करते हैं आज के जमाने में, उन सभी चीजों में सल्फर है। तो सल्फर आता कहां से है? सल्फर, कहते हैं कि सल्फर जमीन के बहुत ही अंदर रहता है, और वहां से उसका सबसे मूल इच्छा, या उसका मूल कार्यक्रम ये होता है कि उसको, वो जमीन के अंदर से उसको ऊपर आना है। और ऊपर आना है मतलब सिर्फ अ, जमीन के बाहर ही नहीं, उसको जितना ऊपर जा सके ऊपर, मतलब अर्थ के भी एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाना है। ये सल्फर का साइकिल होता है। वो जमीन से आता है, एकदम ऊपर गायब हो जाता है, फिर से एकदम जमीन में चला जाता है। तो एकदम नीचे और एकदम ऊपर, और अंदर से बाहर आ जाना, बाहर आ जाना, ये बहुत सल्फर का इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके लिए अगर आप ये चित्र देखोगे वॉल्केनो का, मैंने सबसे पहला चित्र आज आपको दिखाया वॉल्केनो का, मतलब अंदर कुछ कोई चीज बहुत ही ज्यादा दबाव में, प्रेशर में, और उसको बाहर आना है, और उसको बस्ट होना है, और उसको फट जाना है, और उसको बाहर निकलने की बहुत इच्छा है। हम्म, तो सल्फर को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से बहुत गंदी दुर्गंध आती है, मतलब जैसे कि कोई सड़ा हुआ मच्छी का दुर्गंध, इस तरह का दुर्गंध सल्फर देता है। सल्फर हमारे खाने पीने में भी है। हाँ, कांदा में, लहसुन में, नींबू में, गाजर में, हाँ, एप्पल में, पालक में, सब में, हमारे दाल में, सब में सल्फर है, कैबेज में। तो आप देखो, आप देख रहे हो, हम जो यूज करते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, वो सब में सल्फर है। तो उसके लिए सल्फर हमको जिंदगी देता है, वो
लाइफ बोलते हैं उसको। हमारे शरीर में अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर में जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, जिससे हमारा ग्रोथ होता है, वो सबसे ग्रोथ होता है प्रोटीन के वजह से। और प्रोटीन में भी सबसे एक मूल एलिमेंट है सल्फर। हाँ, और क्या करता है सल्फर, जैसे हमने सीखा, वो तो लिक्विड सनशाइन है, वो तो ताकत देगा अपने को, एनर्जी देगा, यूथफुलनेस देगा, ऐसे ताकत है, एनर्जी है, कुछ करो, कुछ कर दिखाओ, ऐसा ऐसी ऐसी भावना रहती है सल्फर के एलिमेंट से। हाँ, और दूसरा चीज जो हमने देखा, सल्फर एकदम नीचे है और उसको एकदम से बाहर आना है। तो मेन जो सल्फर को लगता है ना कि अंदर अंदर कुछ है और वो बाहर आना चाहिए, अंदर से बाहर आना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। तो उसके लिए सल्फर के सारे सिम्टम इसी तरह के होते हैं कि वो बाहर आना चाहते हैं, है ना। स्किन इरप्शन, बाहर आना चाहता है, खुद आउटर मोस्ट, अंदर की जो गर्मी है ना वो मेरी बाहर आनी चाहिए, फिर मैं इचिंग इचिंग करता हूं, मेरे को स्किन इरप्शन आते हैं। हाँ, मुझको मुझको बहुत जोर से उल्टी हो जानी चाहिए तो अच्छा लगेगा, मेरा पेट साफ हो जाना चाहिए तो अच्छा लगेगा। कुछ तो अंदर है, अंदर बहुत ज्यादा हीट है। हीट एनर्जी क्या देता है, बहुत ज्यादा आप में ताकत आ गई, बहुत ज्यादा आप में खाना खा लिया तो आपको कैसा लगता है कि बहुत गर्मी हो गई है शरीर में, बहुत ज्यादा ही नॉनवेज खा लिया, बहुत ज्यादा ही दारू पी लिया, तो आप बहुत ज्यादा ही ताकत, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो गए, तो बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी लग रही है, अब वो गर्मी बाहर निकलनी चाहिए। स्किन मेरा गर्मी बाहर निकलनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है सारी चीजें बाहर आ जानी चाहिए, उल्टी आनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। हाँ, पसीना आना चाहिए, उल्टी आना चाहिए, जुलाब हो जाना चाहिए, ऐसे बाहर फेंकना है। अंदर की गंदगी जो है ना, सल्फर को ऐसा लगता है अंदर कुछ तो गंदगी जमी है और वो गंदगी को बाहर फेंक देना है। हाँ, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, हम उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि आपका आपका शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी भरी है, उसको साफ करना पड़ेगा। आपका बॉवल, आयुर्वेद में करते हैं ना आप, आपका पेट साफ करेंगे, आपका लार्ज इंटेस्टाइन साफ करेंगे, ऐसे। और इस तरह से अंदर जमा रहने की वजह से ये सारे टॉक्सिन या गर्मी, उसकी वजह से सल्फर को इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये अंदर गर्मी जमने के वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। मतलब क्या, जो भी पार्ट अफेक्टेड हो, भले वो स्किन हो, भले वो जॉइंट्स हो, या वो गला हो, कहीं पे भी हो, वहां पे इन्फ्लेमेशन के साइंस दिखेंगे। मतलब क्या, वो जगह लाल हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के हम सेकेंड ईयर बीएचएमएस में पैथोलॉजी में सीखते हैं ना, इन्फ्लेमेशन के 4 साइन वो होते हैं, रेडनेस, हीट एंड बर्निंग। मतलब लाल, गर्मी, हीट, और आग होना, पेन होना, और सूजन आना, स्वेलिंग, ये 4 सिम्टम होते हैं। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन, जो बर्निंग पेन। सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका दर्द आग जैसा होता है, बर्निंग। हमने देखा ना, वॉल्केनो जैसा आग है वो, फायर है, वो फायर एलिमेंट है ना, ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, सब भाग रहे हैं, सब चल रहे हैं, सबको ताकत, एनर्जी, यूथफुलनेस दे रहा है वो। तो ये इंपॉर्टेंट, हर एक कोई भी पार्ट अफेक्टेड हो सल्फर में, एक सबसे पहला दिखेगा कि वहां पे से बाहर निकलना चाहिए, पसीना आना चाहिए, अगर सर्दी है तो सर्दी बाहर निकलनी चाहिए तो अच्छा लगेगा। हाँ, जिया है तो उल्टी हो जानी चाहिए, पेट है तो जुलाब हो जाना चाहिए, स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो पसीना आना चाहिए। और और इस पसीने को या इस सर्दी को, इस जुलाब को, एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है कि अंदर कितना गंदगी लगती है ना, तो ये जो निकलेगा वो भी गंदगी निकलेगा, उसके लिए वो गंदा स्मेल मारेगा, वो उसमें सब एसिड्स और टॉक्सिन्स रहेंगे, तो उसकी वजह से वो एक्रिड होता है। एक्रिड माने
जलाता है वो, मतलब जहां जहां पर वो नाक बहेगा वो जगह एकदम लाल हो जाएगा कि बहुत गर्मी निकल रही है ना बाहर। डॉक्टर उल्टी बाहर निकली तो एकदम सब जल गया, एकदम लाल लाल हो गया, जुलाब हो गया, तो एकदम पूरे शरीर की गर्मी और ये सब बाहर निकल गई और मेरा जो एनस है वो एकदम लाल हो गया। अभी उधर हाथ नहीं लगाना है ना, लाल, हमने देखा ना इन्फ्लेमेशन के साइन, लाल हो जाता है, वहां पे जलन होता है, दर्द होता है, वहां पे सूजन है, मेरे को पाइल्स है, हिमोरॉइड्स हो गया है, मेरे को उल्टी हो गई है, उसकी वजह से छाले हो गए, मेरा मुंह लाल हो गया है, सूज गया है, जलन हो रहा है उसमें, और जो गंदगी बाहर निकली वो बहुत बदबूदार है, बहुत गंदी है, बहुत खट्टा है, उल्टी बहुत खट्टी थी, एसिडिक थी, या जुलाब बहुत ही ज्यादा गर्म था और जला रहा था, मेरा एनस पूरा जल गया, मेरा नाक ऐसा बाहर निकल रहा है जैसे कि बहुत गर्मी बाहर निकल रही है, मेरा ये जो है एकदम लाल हो गया है, सूज गया है, जलन हो रही है, और वो जो निकल रहा है वो बदबू भी मार रही है। ये सिम्टम्स आपको सब जगह दिखेंगे। जॉइंट में भी ऐसा ही दिखेगा कि जॉइंट सूज गया है, एकदम लाल हो गया है, उसमें जलन आ रही है, और उसके साथ कोई ना कोई डिस्चार्ज होना चाहिए, मतलब उसके साथ मेरे को बुखार आता है और बुखार से मेरे को अगर पसीना आ गया तो अच्छा लगता है, तो मेरा दर्द कम होता है, ऐसा लगता है लालपना कम हो गया। कोई भी ऐसी चीज जो अंदर से बाहर निकाल दे चीजों को, वो मेरे को आराम देती है, ये है सल्फर। तो ऐसा, तो थोड़ा अभी ये हमने सीखा, जो भी अभी तक मैंने बताया ये आपको हर एक लोकेशन में, ये सर से लेके पैर से लेके सब कोई भी बॉडी का पार्ट ले लो, यही चीज आपको अलग अलग तरीकों से दिखेगा, आप पढ़ लेना। अब अब थोड़ा जो भी हमने सीखा उसको पेशेंट किस भाषा में बोलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कि सबसे पहले हमने बोला कि सल्फर इज लिक्विड सनशाइन, और वो ताकत देता है, हाँ, और वो एनर्जी देता है, और वो यूथफुलनेस देता है। मतलब क्या, मेरे को ऐसा एहसास होता है, मैं यंग हूँ, मैं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सोच है, मेरे पास विचार है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, है ना। ऐसे यंगस्टर कैसा बोलते हैं ना हम, ये फुल ऑफ एनर्जी। एक यंगस्टर क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जी है इसमें, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ देखना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। तो ये भावना बहुत रहती है सल्फर में, कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ देखना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ तो बड़ा करना है, कुछ ऐसे अंदर छोटा छोटा, अंदर अंदर दबे दबे नहीं रहना है, बाहर आना है, पूरे दुनिया के सामने आना है, सबको दिखाना है, और दुनिया को एक ऊपर की तरफ लेके जाना है, वो भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, फिलोसॉफी की तरफ लेके जाना है। ये सल्फर को बहुत पसंद आता है। हाँ, और जब ये नहीं होता, हाँ, जब ये नहीं होता है, उसको सबसे पहला जो सिम्टम आता है सल्फर को, वो है कि उसको लगता है अरे मेरा ताकत चला जा रहा है, मेरे पास मेरा जो मेरी जो जवानी थी वो कम होते जा रही है, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, है ना। मुझको आजकल लगता है अरे बूढ़ापा जल्दी आ गया क्या, मेरे को थोड़े जल्दी से ऐसे स्किन मेरा व्रिंकल हो रहा है, मैं बूढ़ा जल्दी हो रहा हूँ क्या, अरे मेरे स्किन पे काले काले दाग पड़ते हैं डॉक्टर आजकल, क्या हो गया, मेरे बाल भी झड़ने लग गए डॉक्टर, मेरे बाल भी एकदम रूखे सूखे लगते हैं, देखो ना कितनी जल्दी मेरे को टक्कल पड़ रहा है। लोग मेरे को क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये तो यार जल्दी बूढ़ा हो गया। हाँ, मैं तो कितना खेलता था डॉक्टर, मैं कॉलेज में था, मैं इतना खेलता था, ये करता था, वो करता था, आजकल तो इतना भागने को भी ऐसा लगता है थक गया, क्या हो गया, मेरे को जल्दी बूढ़ापा आ रहा है क्या। हाँ, मेरे को जॉइंट पेन ऐसे होते हैं ना कि ऐसा लगता है अरे अभी तो मैं सिर्फ 30 साल का हूँ, लेकिन दर्द तो ऐसा हो रहा है कि मेरे को, मैं जैसे 50-60 साल का हो गया हूँ। इस तरह के शब्द जब आप सुनते हो ना, तब आप सल्फर सोचना कि बूढ़ा हो गया हूँ क्या डॉक्टर, बूढ़ापे जैसे दर्द हो रहे हैं, बूढ़ापे जैसा जॉइंट पेन है, बूढ़ापे जैसा, आजकल कुछ भी खाता हूं तो एसिडिटी होती है, कुछ भी खाता हूं तो जलन हो जाती है, इतने जल्दी, मतलब इतने जल्दी बूढ़ा हो गया मैं, मेरी जवानी इतनी जल्दी ढल गई, इतना बाल झड़ रहा है, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, चेहरे पे व्रिंकल्स, कालापन इतनी जल्दी। हाँ, ये दूसरा और एक
पेशेंट बोलता है कि पहले की तरह ये नहीं रहा डॉक्टर, एजिलिटी, और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, स्विफ्टनेस, मतलब पहले कैसे कोई काम रहता था तो तुरंत उठो, हाँ ऐसे ऐसे कर कर बहुत ही इजीली मूव हिलता था, मैं बहुत इजीली काम करता था, बहुत एक एंथुजियाज्म, एक इंटरेस्ट रहता था काम करने का। आजकल है ना, हाँ करेंगे तो हल्लू हल्लू से उठाता हूँ, हल्लू हल्लू से करता हूँ, ये धीरे हो गया हूँ, मतलब पहले फटफट वाला नहीं रहा, अभी अभी हल्लू से कर रहे हैं, हल्लू से चल रहा है, क्या हो रहा है ये, मतलब इतना धीरे क्यों हो गया है सब, जॉइंट ऐसे अकड़ क्यों रहे, खुल क्यों नहीं रहे, फटाफट क्यों नहीं हो रहा है अपने से काम। ऐसा लगता है कुछ खाया पिया बहुत मैंने गलत काम किए, दारू अल्को दारू सिगरेट ये सब, उसका ही असर दिख रहा है। शरीर एकदम बहुत ज्यादा नॉनवेज खा लिया तो शरीर अभी ढीला पड़ रहा है ना, बहुत ऐसे पहले जैसा एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहा। पहले मैं कैसे तुरंत देखा तो तुरंत ऐसा खेलता था शॉट, आजकल थोड़ा लेट समझ में आता, अरे इधर आ गया बॉल, है ना, ये जो क्विक फट करके रिएक्शन है ना, वो नहीं रहा। हाँ पहले मैं योगा कैसे करता था, किधर से भी कुछ भी बेंड करता, आजकल होता नहीं है, बॉडी कड़क लगती है, स्टिफ लगती है, कि पहले जैसी झुक नहीं रही है, इतना जल्दी बुढ़ापा, इतने जल्दी, ये सल्फर को बहुत लगता है। हम्म, तो थोड़ा हम अभी उसका जो भी मैंने आपको मेन चीज सल्फर का बता दिया, थोड़ा हम उसका रिवीजन और थोड़े से कीनोट्स देखेंगे, है ना। तो सल्फर को कहते हैं डिटॉक्सिफायर, क्लेंजर मतलब साफ करने वाला, अंदर की शरीर के अंदर की गंदगी साफ करने वाला, रिमूव टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स निकालता है। उसके लिए सल्फर में हमेशा डिस्चार्जेस को बहुत ज्यादा महत्व है, कि पेशेंट का स्टूल कैसा है, पेशेंट का पेशाब कैसा है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब में गर्मी होती है, धूप धूप काल के समय, मतलब समर के समय पेशाब में जलन होना, पेशाब में गर्मी होना, टॉयलेट की जगह लाल हो जाना, टॉयलेट की जगह सूज जाना, ये सब सल्फर के सिम्टम्स हैं। हम्म, तो इस तरह सब डिस्चार्जेस इंपॉर्टेंट है उसके, टॉयलेट स्टूल का मैंने बताया, यूरिन का मैंने बताया, पसीने का मैंने बताया आपको, कि पसीना फिर से वापस गर्मी में उसको पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, और फिर वो पसीना जो क्यों आता है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी ये हो रही है, तो वो बाहर निकालो, तो वो बाहर निकल रहा है पसीना, अब दुर्गंध मार रहा है, सब लोग बोलते हैं अरे ये क्या बास मार रहा है, दुर्गंध मार रहा है, तो सल्फर क्या करता है, पाउडर लगाता है, डिओड्रेंट लगाता है, ये लगाता है, तो सप्रेशन हो जाता है। उसके लिए ऐसे कहते हैं कि सल्फर हैज एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन, कि कोई चीज बाहर की आपने दबा दी और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, है ना। सल्फर को क्या है, अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, यंग दिखना है, यंग करना है ना सब कुछ। तो अगर कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, अरे स्किन का, अरे ये क्या है इतना ऐसा, अरे सब देखते हैं कब बोलते हैं, मेरे को नहीं ऐसा अच्छा लगता, मेरे को तो सबके सामने दिखना है, कुछ करना है, कुछ दिखाना है, तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं दिखना चाहिए किसी को, तो लोशन लगा दो, बस सप्रेशन हो गया, है ना। मेरी पसीने की बहुत दुर्गंध आती है, डिओड्रेंट लगा दिया, बस सप्रेशन हो गया। इससे प्रॉब्लम होने लगती है। और ये सप्रेशन के बाद जब आप ये देखो कि अंदर में, अंदर बॉडी के अंदर हीट, गर्मी, इन्फ्लेमेशन, एक्रिडिटी, ऑफेंसिवनेस, इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तब आप सल्फर का चयन करना। और इस तरह से दूसरा और एक जो सिम्टम है सल्फर का, वो ये है कि माल न्यूट्रिशन, है ना। उसको ऐसा लगता है मैं तो यंग हूं ना, तो मैं तो हमेशा ताकतवर, हाँ फास्ट मूव करने वाला, फटफट काम करने वाला, एकदम सब हमेशा रेडी रहने वाला, ऐसा हूं मैं तो यंग हूँ, यंगस्टर हूं मैं, है ना। लेकिन डॉक्टर मेरा वजन ही नहीं बढ़ता है, मैं तो खाता हूँ पीता हूँ, जिम जाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ता है। वो खा रहा पी रहा हूँ, जिम करता हूँ, उससे मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, मेरे को तो उस वो जिम से तकलीफ हो रहा है, इतना ज्यादा खाने से तकलीफ हो रहा है, मैं तो और अच्छा दिखने के लिए और अच्छा लगने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये तो उल्टा परिणाम हो रहा है, मेरे को तो इससे पिंपल आ रहे हैं, मेरे को तो उससे पसीना ज्यादा आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं ये क्या गंदा दिख रहा है, तू गंदा स्मेल मार रहा है, ये तो गंदा हो गया, या तो मेरा वजन नहीं बढ़ता, या तो ये सब प्रॉब्लम में मैं फंसता हूं, अब मैं क्या करूं।
वो सब नहीं करता हूं तो वजन नहीं बढ़ता, मैं तो एकदम लुकड़ा सुकड़ा, रूखी सूखी त्वचा, रूखे सूखे बाल, ऐसे पिंपल, ऐसा ऐसा दिखेगा कोई तो कौन मेरे को बोलेगा अरे आ जाओ देखो, कौन मेरे पे ध्यान देगा। मैं तो अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, तभी तो लोग ध्यान देंगे मुझ पे। तो इनको ये बहुत लगता है कि फिट लगूं, अच्छे अच्छे लगूं, अच्छा दिखूं, अच्छे कपड़े पहनूं, मस्त रहूं, एकदम टिप टॉप रहूं, लोग मेरे को देखे, है ना। ये बहुत लगता है सल्फर को। हाँ, अभी आप बोलोगे अरे यार लेकिन हम तो सीखते हैं सल्फर तो गंदा रहता है, वो तो रैग सीम ब्यूटीफुल, उसको तो कचरा भी अच्छा लगता है, वो डर्टी है ऐसे हम सीखते हैं, आप तो बोल रहे हो अच्छा पहनता है। तो ऐसा है कि वो थोड़ा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ वो क्यों है। तो ये रेडनेस, हीट, बर्निंग, ये सब हमने सीखा। हाँ, सो सर्कुलेशन अफेक्टेड। हाँ, और एक चीज जो सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर ये सिम्टम आपको दिखता है तो आप सल्फर जरूर देना, वो है कि ये टॉक्सिन ये सब अंदर रहने की वजह से सल्फर में सर्कुलेशन डिस्टरबेंस होता है। मतलब जैसे हमने सीखा ना, लाल हो जाता है, जगह सूज जाता है ऐसे, तो कभी कभी पैर लाल है, तो कभी हाथ लाल है, तो कभी सर लाल है, तो कभी चेहरा लाल है, ऐसे। तो वो सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस होते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर ऐसे, कोई कोई जगह पे रेडनेस कंजेशन होता है, तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस। लेकिन इस इस सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस का एक सिम्टम जो जो अगर दिखता है तो आप सल्फर दो, आपका पेशेंट ठीक होगा ही होगा, वो ये है जलन, बर्निंग इन पाम्स, सोल्स एंड वर्टेक्स, ये तीनों जगह पे एक साथ, हथेलियों में, तलवों में, और यहां पर सर के ऊपर, यहां पर वर्टेक्स पे, इधर, ये तीनों जगह पे एक ही साथ अगर बर्निंग हो रहा है तो आप सल्फर दो, आपका पेशेंट ठीक होगा। ये एकदम कीनोट सिम्टम है सल्फर का। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखे ये तीनों जगह का, तो आप सल्फर देना। आई एम गेटिंग ओल्ड, स्किन, हेयर, हमको बालों के सिम्टम मालूम है, गंदा, बर्निंग, इचिंग, इनटॉलरेबल इचिंग, वो सब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप सबको पता है वो, उसके लिए मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ थोड़ा बहुत नया सिखा सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अभी आप देखो सल्फर का माल न्यूट्रिशन कैसा है, सल्फर का सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस दिखा रहा है ये की नोट्स में, सल्फर का मेन वर्स्ट सिम्टम वो बोलता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एग्रेवेट्स। क्यों स्टैंडिंग से क्या होता है, सर्कुलेशन और डिफिकल्ट हो जाता है ना, पैरों से ऊपर जाने को और ज्यादा डिफिकल्ट, और ज्यादा सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, तो उसके लिए सल्फर बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता, उसको तुरंत पैर पैर उसके दुखने लगते हैं, तुरंत पैरों में गर्मी होने लगती है, या पैर हैवी होने लगते हैं। हम्म? ये एक सिम्टम हम सब सल्फर का अच्छी तरह जानते हैं कि सल्फर नहाना नहीं चाहता, गंदगी साफ नहीं करना चाहता है, वो गंदगी, ये बहुत सेंट्रल इशू है सल्फर का कि अंदर की गंदगी बाहर निकालो। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, अंदर की गर्मी बाहर निकालो का धीरे धीरे सल्फर को ऐसे लगने लगता है कि अभी देखो यार, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना खा पी रहा हूँ, इतना जिम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा बोलूं, लोग मेरे को देखे, लोग कुछ बोले, बट लोग मेरे को देखते नहीं है, लोग कुछ बोलते नहीं है। तो मुझको लगता है इस लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे, लोग है ना, लोगों का उतना सोच नहीं है कि मेरे 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 लेवल पे आके वो समझ पाए। तो मैं उनसे कई ज्यादा बेहतर और कई ज्यादा ऊपर की सोच रखता हूँ, ये लोग सब नीचे है ना, तो वो मेरे को नहीं जान पा रहे, तो इनसे अभी मेरे को कोई क्या लेना देना है, इनको छोड़ दो, मैं तो अपना अपनी दुनिया में अपने इसमें मस्त हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ और ये सबसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। इनके इनकी लेवल नहीं है मेरे से बात करने की, इनकी औकात नहीं है, इनकी इनकी ये नहीं समझ सकते मेरे को। तो वो थोड़े दिनों के बाद वो मैं जैसा हूं वैसा ठीक ही हूँ,
मैं गंदा हूं, मेरा दुर्गंध मारता है, मारने दो दुर्गंध, क्या फर्क पड़ता है। ये मोह माया की चीज है कि कपड़ा अच्छा होना चाहिए, हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। हाँ, ये सब कुछ नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण होता है आप काम क्या करते हो, आप कितना सोचते हो, कितना समझते हो। आप आप ऊपर की सोच रखते हो या नीचे छोटा छोटा सोच रखते हो। छोटा छोटा सोच रखने वाले लोगों को ये सब की जरूरत पड़ती है, कपड़े और स्किन और वाइट कलर और ब्लैक कलर और बाल और ये सब की मुझको जरूरत नहीं है। मैं ये सब से परे हूँ। ये आपके जैसे नीचे के स्तर के लोगों के लिए, मेरे जैसे स्तर के लोगों के लिए नहीं है ये। मैं तो बहुत ऊपर हूँ, है ना। वो नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर। ऊपर किधर? तो किस तरह क्या ऊपर की बातें करने लगता है फिर सल्फर? फिलोसॉफिकल बातें, है ना। कि मैं तुमको पता है क्या आपकी फिलॉसफी क्या होती है? तुमको पता है क्या भगवान क्या होता है? तुमको पता है क्या ये फिलॉसफी तुमको पता है क्या? इसकी वो थियरी तुमको पता है क्या? उसका वो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आता है क्या? तुम्हारे समझ की है क्या? तुम्हारे बस की बात है क्या उस वो उतने बड़े मैथमेटिशियन के थियरी को समझने की? तुम्हारे बस की बात है क्या कि न्यूटन ने और या आइंस्टाइन ने जो लिखा है वो समझने की? तुम्हारी बस की बात है क्या भगवान के स्पिरिचुअलिटी को जानने की? तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए है, आपके जैसे तुच्छ लोगों के लिए नहीं है। ये सल्फर की सोच होती है। इस तरह का बात सल्फर करता है, जो उसको उसको नीचा दिखाता है, सामने वाले को नीचा दिखाना और अपने आप को ऊपर दिखाना। और अपने अपने अप, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पहले कपड़े और लुक्स और इसका उपयोग करना। अगर वो नहीं चलता है तो फिर ये सब को एकदम त्याग देना, बोलना ये सब में कुछ नहीं रखा है, रखा तो ऊपर ऊपर उसमें है। तो उस फिलोसॉफी में है, बुक्स में है, थियरीज में है, कॉन्सेप्ट्स में है। उसके लिए हम कहते हैं ना, सल्फर इज थियराइजर, कॉन्सेप्ट थियरीज इसमें ही जीता है वो। तुम्हारे बस का बात नहीं ये समझना, वो ये करना, ऐसे इस तरह का होता है सल्फर। हम्म? तो अभी आपको समझा होगा कि क्यों है सल्फर ऐसा, हाँ, मानसिक रूप से। और और सल्फर का तकलीफ शुरू ही उधर से होता है। तल सल्फर का तकलीफ शुरू उधर से ही होता है कि सामने वाले ने बोला कि ये तेरे बस का बात नहीं है, ये तेरी औकात नहीं है, तू नहीं समझ सकता। ये किसी ने सल्फर को बोला होता है। वो उसको बहुत हर्ट होता है, अरे मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत महान समझता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सबसे बेहतर हूँ। ये मुझको बोलता है, मेरे को नहीं जमता, मैं नहीं कर सकता ये। तो मैं नहीं सुनने वाला, मैं मेरे को ये समझता है। तो इधर से सल्फर का मेन तकलीफ शुरू होता है कि कोई अगर ये बोल दे कि तू बेहतर नहीं है, तू कम है, हम बेहतर है तेरे से, हम तुझको कुछ समझता नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, कोई फिलोसॉफी या थियरी बात करता रहता है, अरे वो येड़ा है, वो है ना, उसकी अपनी दुनिया में रहता है वो, कुछ तो अलग ही बोलता है, कुछ तो रोज एक नया कॉन्सेप्ट लाके कुछ तो ऐसा ही बोलता रहता है। इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम उसको हड़ हड़ करते हैं। तो ये सल्फर रहता है कि मेरे को हड़ हड़ करते लोग, लोग मेरा इंसल्ट करते, लोग मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मेरी 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 इज्जत नहीं करते। वो मुझको बहुत हर्ट होता है। लोग मेरे को नीचा करते, ये क्या पागल, तेरे बस का बात नहीं, तू गप चुप बैठ, ये कर अपना नॉर्मल चीज, ऐसे मेरे को बोलते, वो मेरे को तकलीफ होता है। तो फिर हट्टी हो जाता है, नहीं मैं बेहतर हूँ, जैसा हूँ वैसे ही बेहतर हूँ, तो मैं कपड़े ऐसे ही पहनूंगा, गंदे तो गंदे, ये ऐसे ही करूंगा, यही पढ़ूंगा, ये इस पढ़ के दिखाऊंगा, उनको दिखा दूंगा क्या हूं मैं, कैसा हूँ। दिखाना दिखना, यही तो है ना सल्फर। हम्म। तो ये है, ये मुझको आपको बताना था सल्फर के बारे में। तो आज के आधे घंटे में जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत मैंने सल्फर का मूल मुद्दे आपको समझाया, और उसका थोड़ा सा कैसा दिखता है, कैसा बोलता है सल्फर, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कुछ सल्फर का सीखा होगा, और आपको इस हमारे इस सेशन से फायदा हो रहा है ऐसे हमें लगता है। तो
लेकिन आपको अगर सच में फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि हमारे इस सेशंस में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ी और अच्छे से करना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, या आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, हम आपके फीडबैक के लिए बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करेंगे, कि जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर अगली बार लेके आए। तो दोस्तों, जरूर आप आपका फीडबैक लिखना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे हमारे फ्री एक्टिविटीज जो है वो आपको रेगुलरली अपडेट हो। बट उसके साथ ही हमारे पेड एक्टिविटीज भी होते हैं, जहां हम लोग बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग करते हैं आप सब लोगों का, ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़े, आपका प्रिस्क्रिप्शन का क्वालिटी बढ़े। तो अम, इस सोच से हम ये सारे सेशंस करते हैं, और आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोगों को, जिसको जिसको इंटरेस्ट है, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, और हमारे सभी एक्टिविटीज जिससे जिससे आप लाभ उठा सकते हो, उसका लाभ आप उठाएं। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Recording stopped.